हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर और मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 11 की हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, प्राणी जगत। यानी कि कहने की बात है कि किंगडम एनिमेलिया। कौन सा? किंगडम एनिमेलिया, इसकी बात कर रहे थे। और हम पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? पार्ट फर्स्ट के अंदर किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमने मुख्य रूप से उसकी संरचनाओं के बारे में, उसकी जो बॉडी का लेवल है, स्तर कोशिकीय स्तर का है या उत्तक तंत्र स्तर का है या अंग का है कि अंग तंत्र है, जो भी प्रकार का सिस्टम है उसके बारे में बात की थी। प्रगुआ के बारे में यानी कि देहगुआ वगैरह उसके बारे में बात की थी। सममिति के बारे में बात की और मुख्य प्रकार के जो पृष्ठरज्जुकी और यानी कि पृष्ठीय या रज्जुकी और अरज्जुकी प्रकार के जो संघ है उनके बारे में बात की थी कि कैसा शारीरिक संगठन होता है और कौन सा है जो रज्जुकी और अरज्जुकी के बीच में योजक कड़ी के रूप में काम करता है। तो उसको वापस देखते हैं। उसके हमने किसकी बात की थी? देखिएगा, हमने बात की थी अरज्जुकी की। किसकी? अरज्जुकी। अरज्जुकी किसे कहते हैं? जिसे अपृष्ठवंशी भी कहते हैं या इसे ही दूसरा बोला जाता है मुख्य रूप से नॉन कॉर्डेड। अरज्जुकी। अब अरज्जुकी का मतलब क्या है? देखिएगा, हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसको वापस देखते हैं क्योंकि हमने कुछ एक संघ के बारे में पढ़ेंगे। अरज्जुकी का मतलब है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। क्या नहीं पाई जाएगी? जो पृष्ठीय रचना होती है नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय रचना नोटोकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं पाई जाती। वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। मुख्य यही है, मुख्य आधार हम इसी के बाद, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी जिसका आप निर्माण करते हैं अपनी वयस्क अवस्था में, वो इसके अंदर अनुपस्थित होती है। इतना आप समझ लीजिए। अब दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है कि जिस संघ को हम बोलते हैं रज्जुकी या कशेरुकी। रज्जुकी, इसे हम अकशेरुकी भी कहते हैं। अकशेरुकी, ठीक है। इसे रज्जुकी या कशेरुकी कहेंगे या पृष्ठवंशी भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट संघ के अंदर कॉर्डेट्स, उसके अंदर क्या होगी कि पृष्ठीय रज्जु की जो पृष्ठीय संरचना होगी वो उपस्थित रहेगी, यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उपस्थित। इतना याद है, ठीक है। ये थे अरज्जुकी और रज्जुकी के अंदर। अब अरज्जुकी और रज्जुकी के बीच का एक संघ है जिसे हम कहते हैं हेमिकॉर्डल, ठीक है। हेमिकॉर्डेटस, जिसका एग्जांपल है बेलेनोक्लोसिस। क्या है? बेलेनोक्लोसिस के बारे में हम बात करेंगे। ये इससे इन दोनों के मध्य की संरचना है। अब अरज्जुकी की हमने बात की थी, तो अरज्जुकी के अंदर मुख्यतः 10 संघों के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रोटोजोआ से शुरू होता है, जिसे हम प्रोटोजोआ को हमने पहले ही जीवाणु के हवाले में बात कर ली है, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट या सिलेंट्रेटा और इकानोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एस्केल्मेंथीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, टिनोफोरा, ये सब प्रकार के जो संघ होते हैं वो अरज्जुकी कहलाते हैं। अब उसके अंदर भी हमने बात की थी कि शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ती है, यानी कि कोशिकीय स्तर से वो शुरू रहेगी, कोशिकीय स्तर से फिर उत्तक स्तर, फिर अंग स्तर और फिर तंत्र स्तर की संरचना रहेगी। तो ये शारीरिक संगठन की क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, शरीर का विकास भी रहेगा। जैसे जैसे शरीर का विकास रहेगा तो उसके अंदर अंगों का, यानी कि जो मुख्य प्रकार के अंग है उसका विकास रहेगा, मुख्य प्रकार के अंगों का विकास रहेगा। और बात करेंगे प्रवास। प्रवास मतलब कि कहाँ पर वो पाए जाते हैं, उसकी क्षमता, व्यवहार, जनन,
पोषण, उपापचय, इनके अंदर भी क्या रहेगा, धीरे धीरे बदलाव आरंभ हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके अंदर क्या होंगे, विभिन्नताएं आएंगी। अब हमने कल पार्ट फर्स्ट जो भी हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या देखा कि उसके अंदर हमने एक संघ पोरीफेरा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया। इसके एग्जाम्पल थे यूग्लिना वगैरह, ठीक है, जिसे हम स्पॉन्ज भी कहते थे। आज अपना दूसरा जो मुख्य रूप से है वो है अपना दूसरा संघ है संघ सिलेंड्रेट। कौन सा है, संघ सिलेंड्रेटा। संघ सिलेंड्रेटा। अब संघ सिलेंड्रेटा क्या होता है कि ये मुख्य प्रकार के अपने को पता है कि यह क्या होते हैं, जलीय होते हैं, जलीय स्थावर होते हैं। अधिकांश ये जलीय यानी कि अलवणीय और लवणीय दोनों में का मुख्य प्रकार के लवणीय जलों में पाए जाते हैं। और इनकी बात करें तो नॉर्मल से कांटेदार संरचना भी पाई जाती है। समुद्री मुक्त तैरने वाले प्राणी होते हैं, समुद्री मुक्त तैरने वाले प्राणी होते हैं। समुद्री मुक्त तैरने वाले क्या होते हैं, ये प्राणी होते हैं। अब इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि इन जो संघ के सदस्यों के अंदर दंश कोशिका पाई जाती है। दंश कोशिका जिसे हम नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट जो बनी होती है वो, इसका नोट लगा के स्पेशल कैरेक्टर है इस संघ के प्राणियों में दंश कोशिका, इस संघ के प्राणियों में दंश कोशिका पाई जाती हैं जो नाइडोब्लास्ट या निडोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलती है। जो नाइडोब्लास्ट या निडोब्लास्ट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसी के आधार पर इसे निडेरिया भी कहते हैं, निडेरिया संघ भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब ये दंश कोशिका पाई जाती है तो ये दंश कोशिका कार्य क्या करती है। दंश कोशिका का मुख्य कार्य होता है स्थिर रक्षा। अब इसका कार्य देखते हैं, शरीर की रक्षा करना, स्थिरता प्रदान करना, तैरने में मदद करना, भोजन यानी कि शिकार पकड़ने, भोजन या शिकार में सहायता करना, इस प्रकार का मुख्य कार्य पाया जाता है निडेरिया के जीवों की कोशिकाओं के अंदर। कौन सी कोशिका हमने बात की थी, हमने बात की थी दंश कोशिका के अंदर, ठीक है। और भी हम बात करेंगे तो निडेरिया में एक शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से इनका जो शारीरिक संगठन होता है निडेरिया का शारीरिक संगठन होता है उत्तकीय प्रकार का, यानी कि जो शारीरिक संगठन होता है वो उत्तक स्तर का होता है। उत्तक स्तर का संगठन इनके अंदर पाया जाता है, ये इसकी स्पेशल विशेषता होगी। और इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं या मुख्य रूप से अपने को बताया निडेरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो पेनेटुएला है, पेनेटुएला। और बात करें तो अपने गोर्गोनिया है, गोर्गोनिया। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मुख्य रूप से समुद्री एनिमोन जिसे बोलते हैं, समुद्री एनिमोन है। समुद्री एनिमोन हम किसे बोलते हैं, एडमांसिया को, एडमांसिया को समुद्री एनिमोन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्या है एग्जाम्पल्स हैं। और भी कुछ देखते हैं इसके, जैसे कि मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले सिलेंडर के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो पॉलिप्स वगैरह हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। चलो यार एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में, एनसीईआरटी की भी राय दे देते हैं। देखिए एनसीईआरटी कहती है कि स्किन के प्राणियों में जो केंद्रीय जठर संवहनी पाई जाती है वो गुहा जो पाई जाती है वो अधमुख प्रकार की होती है जो मुख द्वारा खुलती है, और अंतःकोशिकीय अंतरकोशिकीय दोनों प्रकार के पाए सभी अजीव होते हैं वो पाए जाते हैं।
इनके सदस्यों में कार्बोनेट से बना कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नोट भी कर लेते हैं, नोटेड। कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, हाइड्रा सबसे अच्छा एग्जांपल है। हाइड्रा इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल है, सिलेंडर का यूज में लिया जाने वाला मुख्य प्रकार का। ठीक है, और देखिएगा इसके अंदर पोलिप और मेडुसा दोनों प्रकार के पाया जाता है। इसमें पीडी एकांतरण भी पाया जाता है, वो मेटाजेनेसिस प्रकार का पीडी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी है, इसके जेलीफिश वगैरह जो इनमें अंदर एग्जांपल्स आते हैं। तो ये जो संघ था ये मुख्य प्रकार का सिलेंड्रेट था। एग्जांपल अपने को याद रखना, और डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर, उसको आप नोट्स के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। और हम आगे अगला वाला जो वर्ग समूह है उसका नाम है टिनोफोर, जिसे हम बोलते हैं ककंदधर, जो समुद्री अखरोट या कंकाल जेली के समान जिसे भी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अगला जो संघ है वो कौन सा है अपना, वो है अपना टिनोफोर। कौन सा है? टिनोफोर। अब टिनोफोर की अगर मैं बात करूं तो टिनोफोर के बारे में अपने को पता होना चाहिए मुख्य प्रकार के क्या होता है। अगला कौन सा संघ है? अगला है अपना संघ टिनोफोर। संघ टिनोफोर तीसरा संघ है। अब टिनोफोर क्या होता है कि इसे बोलते हैं कंकतधर या समुद्री अखरोट, यानी कि सी वॉलनट या कंकाल जेली कहा जाता है। समुद्री अखरोट या इसे कहा जाता है कंकाल जेली। ठीक है, टिनोफोर के सदस्यों की कंकाल जेली वगैरह कहा जाता है। अब इसके अंदर तक ये समुद्री वासी होते हैं, अरीय सममिति पाई जाती है। समुद्री जीव होते हैं ये, अरीय सममिति पाई जाती है। ठीक है, आर्य सममिति पाई जाती है। द्विकोरिक प्रकार के जीव होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्विकोरिक प्रकार किसे हो गए, मतलब कि इसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाई जाएगी, मेसोडर्म नहीं रहेगी। द्विकोरिक प्रकार के जीव होते हैं। इनका शारीरिक संगठन की मैं बात करूं, अगला शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का होता है, यानी उत्तकीय स्तर का इनका शारीरिक संगठन होता है। शरीर के अंदर कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक उसकी कार्य प्रणाली को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो इसके शरीर के अंदर बाह्य पक्षमावी कंकाल की जो पट्टियां पाई जाती है वो इसको चलन में मदद करती है। बाह्य पक्षमावी कंकाल की पट्टियां, बाह्य पक्षमावी कंकाल की पट्टियां जो मदद किसमें करती है, चलन यानी कि गति में मदद करती है। गति के अंदर क्या करती है वो, चलन यानी कि गति के अंदर वो मुख्य रूप से मदद भी करती है। अब पाचन इसके अंदर अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है, और मुख्य रूप से नर और मादा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जन्म पाए जाते हैं। और अपने बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के कुछ जीव, जैसे एग्जांपल की बात करूं तो इसके अंदर प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, सॉरी अप्रत्यक्ष, इसके अंदर लार्वा अवस्था बनती है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है अर्थात लार्वा अवस्था बनती है। प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है अर्थात लार्वा अवस्था बनती है। लेकिन इसके अंदर मुख्य रूप से क्या लिख दिया हमने, अब अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, लार्वा अवस्था नहीं बनती है, लार्वा अवस्था नहीं बनती है, सॉरी लार्वा अवस्था
नहीं बनती है। एग्जाम्पल इसकी बात करें तो प्लूरोब्रेकिया और टिनोप्लान, इसके एग्जाम्पल की बात करो प्लूरोब्रेकिया और टिनोप्लान, प्लूरोब्रेकिया और टिनोप्लाना, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है कि इसके अंदर नर और मादा अलग अलग नहीं होते, यानी कि जनरल कौन सा प्रकार का, केवल लैंगिक प्रकार का होता है। नर और मादा अलग अलग नहीं होते, एक में रहते हैं। निषेचन बाह्य प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं, नोट कीजिएगा, बाह्य निषेचन। जनन कौन सा होगा, लैंगिक प्रकार का, क्योंकि नर प्लस मादा अलग अलग नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, नर और मादा अलग अलग नहीं होते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की भी बात कर दी है हमने। मुख्यतः अभी देखो 3 प्रकार के संघों के बारे में बात कर ली है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के बारे में एग्जाम्पल्स की भी बात की है, और इनके अंदर जो पाए जाने वाली विशेषताओं की भी बात की। इसके आगे भी हम बात करेंगे। अगला जो अपना संघ है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीन, जिसे हम चुप्टेकर्मी के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अगला अपना जो संघ लेते हैं अरजुकी का, यानी कि नॉन कोर्डेटा का, वो है अपना संघ प्लेटीहेल्मिन्थीन। कौन सा है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीन, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीन, यानी कि मुख्य प्रकार के प्लेटीहेल्मिन्थीन को हम क्या कहते हैं, याद रखना, इस संघ को कहा जाता है चपटेक्रमी। क्या कहा जाता है, चपटेक्रमी। प्लेटीहेल्मिन्थीन को चपटेक्रमी कहा जाता है क्योंकि ये संघ के प्राणी क्या होता है, पृष्ठधार के रूप से चपटे होते हैं, पृष्ठ के धार से, यानी कि पृष्ठधार। इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो पृष्ठधर रूप से चपटे होते हैं, पृष्ठधर रूप से क्या होते हैं, चपटे होते हैं। इस संघ के प्राणी पृष्ठधर रूप से क्या होते हैं, चपटे होते हैं। अब इसको चपटेक्रमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शारीरिक संघ के जो प्राणी होते हैं वो पृष्ठधर रूप से चपटे पाए जाते हैं, और इनके समूह के अधिकांश प्राणी होते हैं। जो मैक्सिमम की बात करूं तो अधिकांश जो प्राणी होते हैं इस समूह के अंदर, अधिकांश प्राणी, ये अधिकांश प्राणी मनुष्यों के शरीर के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। मनुष्य के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं, परजीवी के रूप में निवास करते हैं। मनुष्य के शरीर में परजीवी के रूप में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अधिकांश जो प्राणी होते हैं वो क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में परजीवी के रूप में, अंतः परजीवी के रूप में निवास करते हैं, आंतरिक रूप से। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, अंतः परजीवी के रूप में निवास करते हैं। अगले की बात करूं तो ये चपटेकर्मी क्या होता है, चपटेकर्मी को जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है, द्विपार्श्व सममित, यानी कि मध्य बिंदु से अगर एक लाइन, सीधी लाइन खींची जाए तो इनके शरीर को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। द्विकोरकी प्रकार के भी होते हैं, द्विकोरकी पता है, यानी कि बाह्य यानी कि एक्टोडर्म, आंतरिक एंडोडर्म तथा मध्य परत मेसोडर्म का भी निर्माण होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अप्रगुही होते हैं, यानी कि अंदर गुहा नहीं पाई जाती, अप्रगुही होंगे क्योंकि अंदर की तरफ मेसोडर्म पाई जाती है, सॉरी एंडोडर्म एक्टोडर्म के बीच में मेसोडर्म पाई जाती है, इसलिए ये क्या होता है, अप्रगुही पाए होते हैं। इसमें अंग स्तर का कोशिकीय शारीरिक संगठन होता है। क्या होता है, अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, अंग स्तर का शारीरिक संगठन इन जीवों के अंदर पाया जाता है। इससे पहले वाला में सबसे पहले कोशिकीय स्तर था, कोशिकीय स्तर को हमने बात की थी। कोशिकीय स्तर के बाद उत्तक स्तर आया, उत्तक स्तर के बाद अब क्या आ रहा है, अंग स्तर का शारीरिक संगठन इनके अंदर पाया जाता है। अब इनके शरीर के ऊपर चुस्क पाया जाता है, शरीर के ऊपर क्या पाया जाते हैं, चुस्कांग पाए जाते हैं, चुस्क पाए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये शरीर से खाद्य पदार्थों को चूस कर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब जो खाद्य पदार्थों को ये ग्रहण करते हैं मुख्य रूप से जो पराशरण क्रिया द्वारा अपने अंदर लेते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो प्लेटीहेल्मिन्थीन का एग्जाम्पल है, देखो इसका एग्जाम्पल समझिएगा। एक तो है फीताकर्मी, कौन सा एग्जाम्पल है, एक फीताकर्मी एग्जाम्पल है। दूसरा है पर्णकर्मी,
पित्तकृमि, पर्णकृमि, ये सारे क्या है फैटी हेल्मिंथीज के एग्जाम्पल है। जैसे ये टीनिया सोलियम, ये फेसियोला हेपेटिका जिसे बोलते हैं, टीनिया सोलियम, फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला हेपेटिका, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। तो मुख्य रूप से प्लेटिहेल्मिन्थीज वर्ग को हम चपटेकृमि कहते हैं। इनके शरीर के अधिकांश कोशिका, ये जो अधिकांश जो जीव होते हैं वो मनुष्य के शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। द्विपार्श्व सममित पाए जाते हैं। ये शरीर को मध्य बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जाए तो शरीर के दाएं और बाएं दोनों भाग बराबर समान मात्रा में समान भाग में विभाजित होते हैं। त्रिकोण की प्रकार के होते हैं, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रकार की परतें भ्रूणीय अवस्था में बनती हैं। कोई दुआ होती नहीं है। शारीरिक संगठन अंग स्तर का हो जाता है, ठीक है। इसके शरीर पर चूषकांग पाया जाता है। परासन विधि द्वारा ये चूषक से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जांपल है पित्तकृमि, टीनिया सोलियम, पर्णकृमि, फेसियोला हेपेटिका, ठीक है। ये सारा क्या था, ये संघ था अपना संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज। चलिए इसके बाद अगला संघ लेते हैं, संघ एस्केहेल्मिन्थीज। कौन सा संघ है अगला? अगला जो अपना संघ है वो है संघ एस्केहेल्मिन्थीज। कौन सा है? संघ एस्केहेल्मिन्थीज। संघ एस्केहेल्मिन्थीज, संघ एस्केहेल्मिन्थीज। ये जो संघ है इस संघ को हम बोलते हैं गोलकृमि। क्या बोलते हैं? इस संघ को हम क्या कहते हैं? गोलकृमि कहते हैं। अब गोलकृमि कहने का भी कार्य होगा, इन्हें क्या कहा जाता है? इस संघ के सदस्य को कहा जाता है गोलकृमि। अब इस संघ के सदस्यों को गोलकृमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि एस्केहेल्मिन्थीज के प्राणियों के शरीर के अनुप्रस्थ काट में क्या होता है कि ये गोलाकार नजर आते हैं, कि शरीर के अनुप्रस्थ काट में, अनुप्रस्थ काट में गोलाकार नजर आता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? गोलकृमि ने कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं? एस्केहेल्मिन्थीज के अंदर आने वाले जीव मुक्त जीवी या मुक्तकृमि होते हैं। मुक्तकृमि यानी कि अलग अलग आवासों में समान प्रकार के मुक्त रहते हैं, अलग अलग कॉलोनी में कोई नहीं रहता है, ठीक है। जलीय अथवा स्थलीय रूप में भी होते हैं, पौधे और प्राणियों में परजीवी के रूप में भी होते हैं। तो लिखते हैं, देखो, जलीय तथा स्थलीय भी होते हैं। और बात करूं तो पौधों तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में भी होते हैं। पौधों तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं, यानी कि शरीर के अंदर अंतर परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। और ये इनके शरीर की बात करें तो शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, त्रिकोणीय होता है, कूटकुंभीय प्रकार का होता है। तो शारीरिक संगठन की बात करेंगे तो शरीर क्या होता है? द्विपार्श्व सममित होता है, ठीक है। त्रिकोणीय प्रकार का होता है, द्विपार्श्व सममित शरीर होता है इनका, त्रिकोणीय प्रकार का होता है। और मुख्य रूप से अगर गुहा की बात करें तो इसके अंदर कूट प्रगुही प्रकार के गुहा, कूट प्रगुही प्रकार की, ठीक है। शारीरिक संगठन की भी बात करें, शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है। कैसा? शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का, शारीरिक संगठन इस प्रकार के जीवों के अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है, अंग तंत्र प्रकार का स्तर। अब हमने बात की थी कि अंग का अंग तंत्र मतलब कि अंग तंत्र स्तर, इस प्रकार की अवस्थाएं भी पाई जाती है। तो मुख्य रूप से हमने क्या बात की है कि ये कहा है कि एस्केहेल्मिन्थीज के जो जीव होते हैं वो स्थलीय भी हो सकते हैं, वो जलीय भी हो सकते हैं, वो परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं, वो द्विपार्श्व सममित वाले होते हैं, कूट प्रगुहीय होते हैं, और अंग तंत्र प्रकार का उनका शारीरिक संगठन पाया जाता है। शरीर के अनुप्रस्थ काट में गोल संरचनाएं नजर आती है, इसलिए इनको गोलकृमि भी कहा जाता है। और इसकी आहार नाल पूरी वेल डेवलप्ड आहार नाल इनके अंदर पाई जाती है। चलिए इसके आगे और बात करते हैं। आहार नाल भी, आहार नाल पूर्ण होती है, ठीक है। आहार नाल क्या होती है? इन प्रकार के जीवों की पूर्ण होती है। अब नर तथा मादा एक लिंगा शरीर होते हैं, अलग अलग होता है, ये एक लिंगी होते हैं,
नर तथा मादा अलग अलग, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं। अब एक लिंगी नर एक लिंगी प्राणी है तो लैंगिक जनन कहेंगे, ठीक है। निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है और परिवर्तन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल इसकी बात करेंगे तो एग्जाम्पल अपने को पता है, एस कैलमेंथिस का मुख्य रूप से है गोलकृमि है, वो इसका एग्जाम्पल होता है, जिसे हम बोलते हैं एंसाइलोस्टोमा, एस्केरिस है, ये सब इसके एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर, एस्केरिस इसका एग्जाम्पल है, एस कैलमेंथिस का, ठीक है। एनसीईआरटी अब इसके बारे में क्या कहती है, इसके बारे में भी जानते हैं। देखो एनसीईआरटी ये कहती है कि इसके अंदर जो उत्सर्जन नाल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकालती है मुख्य रूप से, और निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है तथा मादा नर से बड़ी होती है। ये बात तो इंपॉर्टेंट है, मादा इसके नर से बड़ी होती है। शिशु वयस्क के समान दिखते हैं। अप्रत्यक्ष में लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। एग्जाम्पल हमने बात कर ली थी, एस्केरिस है, ओचेरिया है, एंसाइलोस्टोमा, ये सभी किसके अंदर आते हैं, एस कैलमेंथिस के अंतर्गत आते हैं। अगला वर्ग लेते हैं, अगला है एनेलिडा, संघ एनेलिडा। अगला हम लेते हैं संघ एनेलिडा, संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा की मैं बात करूं तो ये सभी प्रकार के क्या होते हैं, प्राणी जलीय होते हैं। संघ एनेलिडा, संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा की अगर बात करें तो एनेलिडा के अंतर्गत कौन आता है कि सभी प्रकार के जो जलीय प्राणी होते हैं वो आते हैं, और कुछ स्थलीय और स्वतंत्र प्रकार के जीव होते हैं जो कभी कभी क्या रहते हैं, परजीवी प्रकार के भी होते हैं। ये अंग तंत्र प्रकार का इनका शारीरिक संगठन होता है। द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, द्विकोरकी होती है और विखंडित शरीर खंडों के अंदर बटा हुआ रहता है। इसे खंडी भवन भी पाया जाता है। और मुख्य रूप से इसके सामान्य लक्षणों को हम देखते हैं, प्राणी जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, जलीय और स्थलीय हो सकते हैं मुख्य बारी, और कुछ परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं, कुछ स्वतंत्र भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं। शारीरिक संगठन की मैं बात करूं तो इनका शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र स्तर यानी कि बहुत प्रकार के अंग मिलकर एक प्रकार का सिस्टम बना लेते हैं, अंग तंत्र स्तर का होता है। और मैं बात करूं तो इनके शरीर के अंदर, ये शरीर, इनका शरीर जो होता है उसके अंदर सममित द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, ठीक है। त्रिकोरकी होते हैं, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है मुख्य रूप से, त्रिकोरकी होते हैं तथा शरीर के अंदर खंड पाया जाता है, शरीर भी खंडों के अंदर बटा हुआ होता है, खंडी भवन पाया जाता है, सेगमेंटेशन, ठीक है, खंडी भवन होता है। और इनकी बात करें तो इसके अंदर बहुत प्रकार के स्पष्ट खंड दिखाई देते हैं। और इसका एग्जाम्पल अपने पता है कि नेरिस इसका एग्जाम्पल है। इसके अंदर स्पष्ट अपने को शरीर खंडों के अंतर्गत बटा हुआ दिखाई देता है। चलिए इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है वो भी समझ लेते हैं। मुख्य रूप से क्या होता है कि इसका शारीरिक संगठन खंडों में बटा होता है। इस संघ को इसलिए बोलते हैं एनेलिडा या खंड वाला संगठन कहता है। इसमें अनुदैर्ध्य और वर्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन के अंदर सहायता करती है, मुख्य रूप से लोकोमोशन में हेल्प वगैरह करते हैं। पार्श्वपाद के अंदर पेरोपोडिया पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, याद रखना, यानी कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र मतलब कि हृदय से जब ब्लड आएगा तो वो किसी न किसी नलिकाकार वाहिकाओं के अंदर बढ़ेगा, खुला नहीं रहेगा, ठीक है। वक्रक यानी कि नेफ्रिडियम प्रकार का परासरण विलियम होता है। तंत्रिका तंत्र एक जोड़ी गुच्छिकाएं पाई जाती है। देखो थोड़े थोड़े प्रकार के सिस्टम बन रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र बन रहा है, तंत्रिका तंत्र बन रहा है, पाचन तंत्र बन रहा है, तो धीरे धीरे जीवों का विकास हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अंदर, देखो एग्जाम्पल अपने है इरुडिनेरिया जिसे हम जोंक कहते हैं, जिसका जो इरुडिनेरिया है, नेरिस है, इसका एग्जाम्पल आते हैं। देखो इरुडिनेरिया और नेरिस के अंदर नर और मादा क्या होते हैं, नर और मादा पृथक पृथक नहीं होता है, वो दोनों उभयलिंगाश्रयी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। बाकी हम मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो नेरिस के अंदर क्या होता है कि वो एक लिंगी होते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है देखो नेरिस फेरेटिमा, इसका कैंचो इसका मुख्य एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसका एग्जाम्पल, नेरिस फेरेटिमा, इसे हम बोलते हैं कैचुआ, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल है। चलिए
यहाँ तक हमने मुख्य प्रकार के संघों की बात की है। आगे की क्लासों के अंदर और भी बात करेंगे, इसी में कंटिन्यू करते रहेंगे साथ साथ में। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो मुख्य प्रकार के जो संघों के बारे में बात की है, जैसे एंग्लिडा है, एस्केल्मेंथीज है, प्लेटिहेल्मिन्थीज है, सिलेंट्रेट है, निडेरिया जिसे हम कहते हैं, टिनोफोर है, उन सभी संघों के बारे में बात की है। आगे आने वाले पार्ट के अंदर भी मुख्य प्रकार के संघ को लेंगे और फिर धीरे धीरे हम अरज्जुकी या अपृष्ठवंशी या अकशेरुकी से बढ़ते हुए हेमिकोडोटा होते हुए रज्जुकी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।